पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज गांव में जुबैर नामी एक नौजवान अपने वालिद करमदीन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जुबैर की जिंदगी बहुत सादा थी। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था जहां वो दिन भर मेहनत करता फिर सीधा घर वापस आता। जुबैर और करमदीन न सिर्फ बाप बेटे थे बल्कि एक दूसरे के सच्चे साथी भी थे। इनके घर में और कोई नहीं रहता था। अक्सर रात को जब जुबैर आराम कर रहा होता, करमदीन उसे प्यार से बुलाता और जिंदगी के बारे में कुछ खास बातें करता। करमदीन अक्सर कहता, बेटा जिंदगी बहुत मुख्तसर है, एक दिन मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बातें याद रखना, कभी अकेला महसूस न करना। अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कारोबार अल्लाह की तरफ से अता है, इसे ईमानदारी से चलाना। याद रखो, दुकान सिर्फ रोजी का जरिया है, असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है। हमेशा सच बोलना, ईमानदारी अपनाना, किसी का हक मत मारना, हर चीज की पूरी कीमत लो, और अगर कैदियों या मजबूरों से वास्ता पड़े तो उनके साथ नरमी से पेश आना। यकीन रखो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जुबैर अपने वालिद की बातों को दिल से सुनता और उन्हें अपनी जिंदगी का असूल बना लेता। एक रात करमदीन ने जुबैर से कहा, बेटा एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें लोगों की मदद की सख्त जरूरत पड़ेगी और मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जुबैर ये सुनकर घबरा गया। वो फौरन बोला, बाबा अल्लाह न करे कि ऐसा हो, आप मुझे छोड़कर ना जाएं। अगर आप साथ ना हो तो मैं क्या करूंगा? करमदीन ने प्यार से जुबैर का हाथ थामा, नरमी से मुस्कुराया और कहा, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैं एक दिन जरूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम कभी तन्हा नहीं होगे। अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। बस मेरी बातें याद रखो, ईमानदारी से काम करना, दूसरों के साथ नरमी से पेश आना और हर हाल में सच्चाई को अपनाना। अगर तुम इन बातों पर कायम रहोगे तो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की बातें सुनकर जुबैर सोच में पड़ गया। इसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, अगर मैं ईमानदारी से काम करूं, लोगों से अच्छे इखलाक से पेश आऊं, तो फिर अल्लाह पर भरोसा रखने का क्या मतलब है? क्या सब कुछ मेरे अमल से होगा या फिर अल्लाह के भरोसे से? ये सवाल इसके दिल में गूंजता रहा और वो अक्सर अपने वालिद की बातें याद करता। यही बातें इसकी जिंदगी का सहारा बन गईं। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आ ही गया जिसका जिक्र करमदीन हमेशा करता था। जुबैर की दुनिया ही बदल गई। इसका बाप करमदीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब जुबैर ने दुकान खोली तो हर तरफ खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। आस पास कोई न था सिवाय अल्लाह के। दुकान की हर चीज बाप की याद दिला रही थी। हर कोने में करमदीन की बातें गूंज रही थीं। जब जुबैर घर वापस लौटा तो तन्हाई इसका इंतजार कर रही थी। अब वो इस चार दीवारी में अकेला रह गया था। जहां कभी करमदीन की आवाज गूंजती थी, अब सिर्फ खामोशी थी। जिंदगी को वो पहले कभी संजीदगी से नहीं लेता था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि बाप के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल है। जुबैर ने खुद से कहा, मुझे मसरूफ रहना होगा, काम में लगे रहना है, वरना तन्हाई मुझे तोड़ देगी। इसने खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में इसने फिर से दुकान संभाल ली, लेकिन दिल के अंदर करमदीन की याद हमेशा जिंदा रही। कुछ दिनों बाद दुकान में सामान खत्म हो गया। जुबैर को सामान लेने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, क्योंकि वहां से कम कीमत में सामान मिलता था। ये पहला मौका था जब वो अपने बाप के बगैर इतनी दूर जा रहा था। इसके दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन कारोबार की मजबूरी थी। जुबैर ने हिम्मत की और सफर पर रवाना हो गया। इसके दिलो दिमाग में कई ख्याल गर्दिश कर रहे थे। उम्मीद और खौफ की जंग जारी थी, लेकिन वो दिल में एक यकीन लिए चल पड़ा कि अल्लाह इसका साथ देगा। वो एक अजनबी रास्ते पर था, लेकिन दिल में उम्मीद जिंदा थी कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। मगर जैसे जैसे सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा, जुबैर की उम्मीदें भी धुंधलाने लगी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैलने लगा। थकन इसके जिस्म पर गालिब आ गई। खाने पीने का थोड़ा सा सामान साथ था, लेकिन खुश्क सहरा की प्यास और भूख ने इसे कमजोर कर दिया। इससे बढ़कर अब खौफ ने इसे जकड़ लिया। ये वो वक्त था जब अल्लाह की कुदरत सामने आने वाली थी। रात की गहरी खामोशी में दूर जंगल से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई वहशी दरिंदा वहां डेरा लगाए बैठा हो। जुबैर का घोड़ा भी बेचैन हो गया और इसके कदम डगमगाने लगे। ये सफर अब सिर्फ कारोबारी नहीं रहा था, ये एक आजमाइश बन चुका था।
जिसमें सब्र, हिम्मत और ईमान का इम्तिहान था। जुबैर को अब खतरे का शदीद एहसास होने लगा। वो बार बार इधर उधर देखता, मगर हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। इसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर दिल बेचैन था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जुबैर ने सोचा, बस थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, शायद कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत इसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा सख्त और खौफनाक थी। कुछ देर सफर के बाद जुबैर की भूख और प्यास हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो थक कर चूर चूर हो चुका था, दिमाग उलझ गया और दिल में खौफ बैठ गया। उसने सोचा, शायद यही मेरी मौत है। वो जगह ना आराम के काबिल थी, न वहां पानी था, न खाने को कुछ। भूख शायद बर्दाश्त हो जाती, लेकिन प्यास ने इसे तोड़ दिया था। जुबैर ने घोड़े को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर कुछ फासले पर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे और खौफ की शिद्दत ने सफर को नामुमकिन बना दिया था। मायूस होकर जुबैर जमीन पर लेट गया, मगर प्यास के बायस नींद आंखों से बहुत दूर थी। उसी लम्हे इसे अपने वालिद की बात याद आई। बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हें वहां से निकालेगा जहां तुम्हें कोई नजर भी नहीं आएगा। जुबैर के लब दुआ से भीग गए। इसने दिल से पुकारा, या अल्लाह, अगर मेरे बाप की बात सच थी तो इस वीरान इलाके में मेरे लिए पानी और खुराक का कोई रास्ता निकाल दे। तू जानता है मैं कितना कमजोर हूँ, मुझे प्यास लगी है तो रहम फरमा। जुबैर ने वहीं नमाज पढ़ी और सजदे में दिल खोलकर अल्लाह से मांगा। फिर वो दुआ के बाद वहीं लेट गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक घोड़ा चौंक कर खड़ा हो गया। इसके वजूद में हलचल मच गई थी, जैसे किसी को देखकर घबरा गया हो। जुबैर फौरन उठ बैठा। दोस्तों, क्या ये अल्लाह की तरफ से मदद थी? क्या वो लम्हा आ चुका था जिसका वादा इसके बाप ने किया था? घोड़ा अचानक चौंक कर खड़ा हुआ और डरते डरते भागने लगा। जुबैर ये देखकर घबरा गया, फिर गुस्से से बड़बड़ाया, अब ये भी भाग गया तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। इसने फौरन घोड़े के पीछे दौड़ लगाई। काफी दूर तक भागने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया। जुबैर ने तेजी से जाकर इसे काबू में किया, लेकिन अब एक और मुश्किल सामने थी। वो अंधेरे में रास्ता खो चुका था। मायूसी के बावजूद इसने फैसला किया कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद ही कदम चले थे कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी झलक नजर आई। वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब करीब पहुंचा तो एक अजीब मंजर ने इसे रोक दिया। वो कोई छोटी सी रोशनी नहीं थी, बल्कि एक पूरी बस्ती, एक कॉलोनी जैसा मंजर था। बेशुमार घर नजर आ रहे थे। जुबैर का दिल मुतमईन हुआ। इतने सारे घर हैं, किसी एक में तो पनाह जरूर मिलेगी। वो घोड़े से उतरा और एक घर के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था। फिर वो दूसरे घर की तरफ बढ़ा, लेकिन वो भी बंद। तीसरे की तरफ गया, वो भी बंद। जुबैर हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? इतने सारे घर और सब के सब वीरान। बस्ती में न कोई रोशनी की हरकत थी, न कोई आवाज और न ही कोई इंसान। सन्नाटा जैसे पूरे गांव पर छा चुका हो। एक अजीब सा खौफ इसके अंदर फैलने लगा, लेकिन जुबैर ने हिम्मत न हारी। इसने दिल को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। जुबैर रोशनी की तरफ बढ़ता रहा। ये रोशनी एक घर से आ रही थी। वो करीब पहुंचा और आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे बाद अंदर से एक भारी आवाज आई। रात के इस पहर कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? जुबैर ने अदब से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, दमिश्क से आया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। रात गुजारने के लिए पनाह की तलाश में हूँ। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक आवाज आई, आ जाओ। जुबैर ने घोड़े को करीब बांधा और अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जो मंजर इसके सामने था उसे देखकर वो यकदम से रुक गया। सामने एक सादा सा मजदूर जमीन पर बैठा था। इसके दोनों पांव नहीं थे, बेचारा माजूर था। जुबैर के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। वो भी इसके करीब बैठ गया। मजदूर ने मुस्कुराकर पूछा, अय मुसाफिर, कहाँ से आए हो और कहाँ का इरादा है? जुबैर ने सारी कहानी सुना दी। बाप की नसीहतें, सफर की मुश्किलात, वीरान बस्ती और रास्ते की भटक। मजदूर खामोशी से सुनता रहा। फिर जुबैर ने बेकरारी से कहा, भाई, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझ पर एक एहसान कर दो। क्या आपके पास पानी है? मजदूर ने सुकून से जवाब दिया, हाँ भाई, पानी तो है, लेकिन पानी यहाँ नहीं है। तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ दूर सहरा में रोशनियां नजर आती हैं। वहाँ तुम्हें पानी भी मिलेगा और खाने का इंतजाम भी। जुबैर ने हैरत से इसकी बात सुनी। इसके दिल में एक सवाल उभरा, क्या वाकई अल्लाह ही सब कुछ करेगा? लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने हर शिकवा दबा दिया। जुबैर ने भारी कदमों से रोशनियों की तरफ चलना शुरू किया। चलते चलते वो एक पुरानी सी झोपड़ी के करीब पहुंचा। वहां से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हो। जुबैर का दिल धड़कने लगा। खौफ और तजस्सुस ने इसे घेर लिया। इसने झोपड़ी के दरवाजे पर हिम्मत करके आवाज दी, क्या कोई अंदर है? अंदर से नर्म सी आवाज आई, हाँ,
तुम्हें यकीनन पानी की जरूरत है। जुबैर चौंक गया और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत प्यासा हूँ। अंदर से फिर आवाज आई, तो फिर अंदर आ जाओ। जुबैर ने सारी हिम्मत इकट्ठी की, दिल को मजबूत किया और झोपड़ी में दाखिल हुआ। अंदर जाकर इसने गहरी सांस ली। सामने एक नूरानी चेहरा लिए बूढ़ा शख्स नमाज में मशगूल था। जुबैर रुक गया, हैरान था, ये इंसान है या कोई और मखलूक। लेकिन साथ ही साथ दिल में सुकून भी आ रहा था। नमाज मुकम्मल करने के बाद बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और आहिस्ता से कहा, बेटा, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान रखता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। पानी, खाना, मदद, सब कुछ उससे आता है जिस पर तुमने आज यकीन किया। जब इंसान कमजोर पड़ता है तो रास्ते से भटकना शुरू कर देता है। बूढ़े ने नमाज मुकम्मल की, फिर आहिस्ता से इशारा करते हुए कहा, बेटा, कोने में एक बर्तन रखा है, उसे उठाओ और ले जाओ। जुबैर ने शुक्रिया अदा किया, बर्तन उठाया और वापस चल पड़ा। लेकिन रास्ते भर वो बूढ़े की बात सोचता रहा। उसे कैसे पता चला कि मैं प्यासा हूँ और कि मेरा ईमान कमजोर हो रहा है? ये सोच इसे बेचैन किए जा रही थी। रास्ते में दिल में ख्याल आया, पानी पीने से कुछ राहत मिल जाएगी, चलो थोड़ा सा पी लेता हूँ। लेकिन फौरन एक और ख्याल आया, नहीं, मजदूर भी प्यासा है, क्या पता उसने अभी तक कुछ न पिया हो। ज्यादा फासला नहीं, पहुंचकर दोनों साथ पी लेंगे। ये सोचकर वो तेजी से चलने लगा। जब वो घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। गिरने के साथ ही बर्तन इसके हाथ से छूटा और सारा पानी जमीन पर बह गया। जुबैर चंद लम्हे खामोश रहा। गुस्से से इसका दिल भर गया, मगर इसने खुद पर काबू पाया, गहरी सांस ली और अंदर चला गया। मजदूर ने नरम लहजे में पूछा, पानी मिल गया था? जुबैर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मगर वो नीचे गिर गया। मजदूर को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। जुबैर ने कमजोर आवाज में कहा, भाई, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि और मांग सकूं। बस अगर हो सके तो इतना दे दो कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इतने में मजदूर ने आसमान की तरफ देखा, हाथ दुआ के लिए उठाए और बोला, या अल्लाह, अगर ये शख्स वाकई भूखा और प्यासा है और मैं भी मोहताज हूँ तो हमारी मदद फरमा, तू ही सबका सहारा है। जुबैर का गुस्सा बढ़ने लगा, मगर वो खामोशी से सोचता रहा, ये क्या कह रहा है? क्या यहाँ वाकई कोई हमारी मदद करेगा? जुबैर चौंका और दिल में सोचा, ये कौन हो सकता है? इसने दरवाजा खोला, वही बूढ़ा शख्स सामने था। मुस्कुराते हुए वो बोला, मैं तुम्हारे लिए पानी और खाना लाया हूँ, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रखा है। जुबैर की आंखें फैल गईं और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये कैसे जानता है कि हमें प्यास लगी है? लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने इसे मजीद सोचने से रोका। जुबैर ने जल्दी से पानी पिया और खाना खाया। फिर जब वो बैठा, मजदूर के बारे में मजीद सवालात इसके ज़हन में आने लगे। इसने हौसला किया और मजदूर से कहा, भाई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, बुरा मत मानना। मजदूर ने शाइस्तगी से कहा, अब नहीं, पहले मुझे पानी दो, मेरी प्यास बहुत बढ़ गई है। जुबैर ने जल्दी से पानी दिया और खुद भी सोचने लगा, ये अजीब लोग हैं, ये क्यों ऐसी बातें करते हैं? रात भर जुबैर ने अच्छी तरह नींद ली और जब सुबह बेदार हुआ तो देखा कि वही मजदूर नमाज में मसरूफ था। वो खामोशी से बैठा रहा। नमाज के बाद इसने मजदूर से कहा, भाई, अब आप मेरे सवालात का जवाब दें। मजदूर मुस्कुराया और बोला, तुम भी अजीब हो, अल्लाह ने तुम्हें खाने पीने की नई जिंदगी दी, उसने इंतजाम किया, लेकिन तुमने रात की नमाज नहीं पढ़ी। जुबैर ये सुनकर शर्मिंदा हुआ। उसे याद आया कि उसने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी थी। इसने फौरन वुजू किया और नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद इसने फैसला किया कि वो अब अपने सफर पर दोबारा रवाना होगा। इसने मजदूर का शुक्र अदा किया और खाना घोड़े पर रखा, और जैसे ही जुबैर घोड़े पर बैठा, मजदूर ने इसे आवाज दी और कहा, भाई जुबैर, जो सवाल हो पूछ लो। जुबैर ने हैरत से पूछा, ये कॉलोनी खाली क्यों है? मजदूर ने जवाब दिया, ये जगह बारिश में पानी से भर जाती है, इसलिए लोग आर्जी तौर पर ऊंचे इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं। जुबैर ने पूछा, फिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मजदूर ने कहा, मैं नहीं जा सकता, मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। जुबैर ने पूछा, और वो बूढ़ा कौन है? मजदूर ने मुस्कुराकर कहा, वो अल्लाह का नेक बंदा है, सारी रात इबादत करता है। जुबैर ने आखिरी सवाल पूछा, आप इतने पुरइतमाद क्यों हैं? मजदूर हंसते हुए बोला, जब खाने का इंतजाम करने वाला खुद मेरा अल्लाह है तो फिर फिक्र कैसी? ये तुम्हारी पहली रात थी, लेकिन मैं यहाँ 1 साल से हूँ। अल्लाह हर वक्त इंतजामात करता है। हर दिन रिज़्क आया, हर रात छत मिली। जिसने एक दिन अकेला नहीं छोड़ा, वो आज भी अकेला नहीं छोड़ेगा। यकीन ना हो तो मेरे दिल से पूछ लो। कल रात खाने में देर हो गई थी, लेकिन ये अल्लाह का इंतजाम था। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जरिए बचाया। ये जो घोड़ा डर गया था,
वो कोई मुसीबत नहीं थी बल्कि एक नेमत थी। तुम्हें यही रात गुजारनी पड़ी इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें बचाया, उसी ने ही तुम्हारा रास्ता बनाया है, ख्वाह वो सहरा हो या कोई और जगह। तुम्हें अपने बाप की बातें याद आएंगी जो कहा करता था कि मुश्किलात से सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। अल्लाह पर इल्जाम नहीं लगाया जाता, मसला तब हल होता है जब दिल में यकीन हो। शक सिर्फ देर करता है और यकीन रास्ते खोलता है। जुबैर का यकीन इस वाक़ये के बाद और भी मजबूत हो गया। अब वो जान चुका था कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, और इस कहानी ने उसे ये सबक दिया कि अगर हम अल्लाह पर पूरा ईमान रखते हैं तो हम कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोचें महदूद हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं। हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से एक हिकमत के तहत आती है। ये या तो हमारे गुनाहों का कफारा बनती है या हमें सीधा रास्ता दिखाती है। लिहाजा सब्र करो, अल्लाह सुनेगा और तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल पुरानी कहानियों से भरा हुआ है। सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी कोशिश के लिए शुक्रिया। रात के सन्नाटे में जब जंगल की खामोशी को कोई आवाज न तोड़ती, एक सुनहरी रोशनी ने समी के दिल को बेचैन कर दिया। रात गहरी थी और चांद की चांदनी छुपकर बादलों के पीछे छुप गई थी। समी, एक 16 साल लड़का, अपने गांव के सिरे पर वाक़े जंगल के किनारे खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था जो हल्की हल्की रोशनी से उसके चेहरे को रोशन कर रहा था। समी का दिल लालच से भरा था। गांव वालों की कहानियों ने उसके जहन में एक ख्वाब बुन दिया था, सोने की बकरी का ख्वाब, जो कहा जाता था कि जंगल के गहरे साए में छुपी है। वो बकरी जिसके सींगों से सोना टपकता था और जो किसी खुशनसीब के हाथ लग जाती वो रातों रात अमीर बन जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। गांव के बुजुर्ग ये भी कहते थे कि जो उस बकरी को पकड़ने जाता उसकी आजमाइश होती। कई लोग जंगल गए लेकिन कोई वापस नहीं आया, और जो आया वो पागल हो चुका होता। मगर समी ने ये बातें हवा में उड़ा दी थीं। समी का घर गुर्बत के साए तले था। उसका बाप एक मजदूर था और माँ बीमार रहती थी। छोटी बहन फातिमा को दवा की जरूरत थी लेकिन पैसे नहीं थे। अगर वो बकरी मिल जाए, समी ने सोचा, तो हमारा घर रोशनियों से भर जाएगा। फातिमा ठीक हो जाएगी और माँ को दवाएं मिल जाएंगी। लेकिन उसकी माँ ने उसे हमेशा खबरदार किया था, बेटा, लालच शैतान का जाल है, जो इसमें फंसता है वो कभी आजाद नहीं होता। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, और तुझे जो कुछ दिया गया है उस पर राजी रह, सबर और हलाल रिस्क में बरकत है। उस रात जब सब सो रहे थे, समी ने अपनी बीमार बहन को देखा जो बुखार में तड़प रही थी। उसका दिल पिघल गया और उसने फैसला कर लिया। वो लालटेन लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन पहले उसने एक कागज पर लिखा कि अगर मैं वापस न आऊं तो जान लेना कि मैंने अपने खानदान के लिए कोशिश की थी। जंगल की हवा सर्द थी और दरख्तों के साए उस पर झपटते दिखाई देते थे। शाखें झटकती और दूर कहीं कोई जानवर धीमी आवाज में चीखता। समी का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक उसे आगे बढ़ाती रही। पहले घंटे में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक दरख्त के नीचे बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने समी से कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो इस अंधेरी रात में? समी ने झिझकते हुए जवाब दिया, बाबा जी, मैं सोने की बकरी को ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े ने सर हिलाया। एक और लालची। सुनो बेटा, मैंने 50 साल पहले भी यही कोशिश की थी। देखो मेरा क्या हाल हुआ। उसने अपने हाथ दिखाए जो मुकम्मल तौर पर सियाह थे। ये जिन की लानत है, वापस चले जाओ, अभी वक्त है। लेकिन समी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो आगे बढ़ता गया। घंटों चलने के बाद उसे एक घासजार में एक छोटी सी झील नजर आई, जिसके किनारे एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसने लालटेन नीचे रखी और झील के करीब गया। वहाँ एक चट्टान के पीछे वो थी, सोने की बकरी। उसके सींग सोने से चमक रहे थे और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो समी के दिल के राज जानती हों। तुम असली हो? समी ने हकलाते हुए पूछा। बकरी ने अपना सर उठाया और एक गहरी अजीब सी आवाज में बोली, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन जो मांगता है उसे कीमत भी अदा करनी पड़ती है। कीमत? क्या कीमत? समी ने बेचैनी से पूछा। बकरी ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। पहले ये बताओ,
तुम ये सोना क्यों चाहते हो? समी ने अपनी बहन की बीमारी, माँ की हालत और घर की गुर्बत के बारे में बताया। बकरी ने धीरे से सर हिलाया। तुम्हारे जज्बात सच्चे हैं, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन 3 शर्तें हैं। बकरी ने आवाज बुलंद की। पहली शर्त, तुम इस सोने को किसी के साथ बांट नहीं सकते, सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। समी को ये अजीब लगा, लेकिन मैं तो अपने घर वालों के लिए। दूसरी शर्त, तुम हर रात यहाँ आकर मुझे अपना एक यादगार चीज दोगे। तीसरी शर्त, अगर तुमने किसी को ये राज बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। समी ने फौरन हामी भर ली, हालांकि उसके दिल में कोई बात खटक रही थी। वो बकरी को रस्सी से बांधकर गांव की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही समी ने बकरी को अपने घर के पिछवाड़े में छुपा दिया। सुबह होते ही उसने बकरी के सींगों को छुआ और हैरत की बात ये थी कि वाकई सोने के टुकड़े टूट कर गिरे। समी की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बाजार गया और सोना बेचकर अपनी बहन के लिए दवा लाया। फातिमा की हालत बेहतर होने लगी और घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब उसकी माँ ने पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए, तो समी ने झूठ कहा, मुझे काम मिल गया है। ये उसका पहला झूठ था और इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक छोटा सा सिया निशान नमूदार हुआ। दिन गुजरते गए और समी हर रात जंगल जाता। बकरी उससे कोई चीज मांगती, कभी उसका बचपन का खिलौना, कभी उसकी माँ की तस्वीर, कभी उसकी दुआओं की किताब। समी हर बार दे देता था, क्योंकि बदले में उसे सोना मिल रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि जितना सोना वो लेता, उतना ही ज्यादा चाहता। पहले उसने सिर्फ बहन का इलाज कराने के लिए लिया था, फिर घर की मरम्मत के लिए, फिर अच्छा खाना खरीदने के लिए, फिर नए कपड़े के लिए। उसके चेहरे पर सियाह निशान बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो उन्हें कपड़े से छुपा लेता। गांव वाले हैरान थे कि समी का खानदान अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। समी का बेहतरीन दोस्त अली, जो उसके साथ बचपन से खेला था, उसकी हालत देखकर परेशान था। एक दिन अली ने उसे कहा, समी, तू बदल गया है। पहले तो हमेशा मुस्कुराता था, अब तेरी आंखों में परेशानी है। और ये काले निशान तेरे चेहरे पर क्या हैं? समी ने झूठ कहा, कुछ नहीं अली, बस धूप की वजह से हैं। लेकिन अली ने पीछा नहीं छोड़ा। एक रात उसने समी का पीछा किया और उसे जंगल जाते देखा। अली ने छुपकर देखा कि समी एक अजीब बकरी से बात कर रहा है। जब समी घर वापस आया तो अली उसका इंतजार कर रहा था। समी, मैंने सब देखा है, वो बकरी क्या है? अली ने सख्त लहजे में पूछा। समी पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन आखिर में उसे सब कुछ बताना पड़ा। अली ने हैरत से सुना और फिर कहा, समी, ये कोई मामूली बकरी नहीं है। मेरे दादाजी ने कहा था कि ये एक जिन है जो लोगों को आजमाता है। जिन? समी के होंठ सूख गए। हाँ, और तूने उसके साथ मुआहदा करके अपनी रूह को खतरे में डाला है। अब जल्दी से तौबा कर और उससे रिश्ता तोड़ दे। लेकिन समी ने कहा, नहीं अली, मैं नहीं छोड़ सकता। अब तो फातिमा को महंगी दवाएं चाहिए और घर का कर्जा भी चुकाना है। अगली रात जब समी जंगल गया तो बकरी ने उससे कहा, तुमने किसी को राज बताया है। समी ने झूठ कहा, नहीं तो। बकरी की आंखें सुर्ख हो गईं। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ। अब आखिरी मौका है, या तो मेरे साथ मुकम्मल मुआहिदा करो या सब कुछ छोड़ दो। मुकम्मल मुआहिदा यानी तुम हमेशा के लिए मेरे साथ आ जाओ और बदले में तुम्हें लामहदूद सोना मिलेगा। समी को लगा जैसे ये बेहतरीन मौका है। उसने हामी भर ली। जैसे ही समी ने हाँ कहा, बकरी की शक्ल बदलनी शुरू हो गई। उसकी जगह एक खौफनाक जिन खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अहमक लड़के, जिन ने जोर से कहकहा लगाया, तूने समझा था कि ये मामला इतना आसान है? मैं कोई बकरी नहीं, बल्कि एक जिन हूँ जो लालच की आजमाइश लेने वालों को सजा देता है। समी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जिन ने आगे कहा, जब से तूने मेरे साथ मुआहिदा किया है, मैं तेरी जान का मालिक हूँ। तेरी तमाम नेकियां मैं खा चुका हूँ। देख अपने हाथों को। समी ने देखा तो उसके हाथ मुकम्मल तौर पे काले हो चुके थे। ये सोना जो तूने लिया, ये हराम है और हराम की बरकत कभी नहीं होती। जब समी घर वापस आया तो वो बिल्कुल तब्दील हो चुका था। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पे काला था और वो डर से कांप रहा था। अली उसका इंतजार कर रहा था। समी, तेरा क्या हाल हो गया है? अली ने घबरा कर पूछा। समी ने रोते हुए सब कुछ बताया। अली ने कहा, अभी देर नहीं हुई। मेरे दादाजी कहते थे कि अगर कोई सच्ची तौबा करे और तमाम हराम माल वापस कर दे तो अल्लाह की रहमत से निजात मिल सकती है। लेकिन अली,
अब तो पैसे खर्च हो चुके हैं, फातिमा की दवा, घर की मुरम्मत तो मेहनत करके कमा कर वापस कर, मैं तेरी मदद करूंगा। समी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने रोते हुए उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, मैं जानती थी कि कोई बात जरूर है, रिज्क अल्लाह के हाथ में है, जो उसके बगैर मांगता है वो खाली हाथ रहता है। समी ने सच्ची तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। उसने कसम खाई कि वो अब सिर्फ हलाल कमा कर खाएगा। अगले दिन से समी और अली ने मजदूरी शुरू की। दिन भर काम करते और रात को कुरान पढ़ते। समी हर दिन एक मुकर्रर रकम एक डिब्बे में डालता ताकि जो हराम माल उसने इस्तेमाल किया था उसके बराबर रकम सदका कर सके। 3 महीने बाद जब समी ने तकरीबन तमाम रकम जमा कर ली तो एक रात वो जिन फिर उसके सामने आया। तूने समझा है कि इतनी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा? जिन ने कहा। समी ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, मैंने अल्लाह से तौबा की है और हलाल कमाई की है, अब तेरा मुझ पर कोई हक नहीं। जिन ने आखिरी बार उसे आजमाने के लिए कहा, अगर तू वापस मेरे पास आ जा तो मैं तेरी बहन को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दूंगा, वरना उसकी बीमारी वापस आ जाएगी। ये सुनकर समी का दिल डोला, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं, अल्लाह पाक शाफी है, जो उसका फैसला होगा मैं उस पर राजी हूँ। जिन गुस्से से चीखा और गायब हो गया। जैसे ही जिन गायब हुआ, समी के चेहरे के काले निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। सुबह होते होते वो बिल्कुल साफ हो गया। हैरत की बात ये थी कि अगले दिनों में समी और अली को शहर में एक अच्छा काम मिल गया। उन्हें महीने की तनख्वाह मिल रही थी, जो पहले से कहीं बेहतर थी। फातिमा की सेहत भी बेहतर होने लगी, हालांकि दवा कम महंगी हो चुकी थी। समी ने महसूस किया कि हलाल कमाई में वाकई बरकत है। कम पैसे में भी घर का खर्च आसानी से चल रहा था और सब खुश थे। समी ने अपने इस तजर्बे से कई सबक सीखे। पहला सबक, लालच इंसान को अंधा कर देता है। कुरान पाक में सूरह अल-हाकुमुत तसासुर 1 में अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हें कसरत की मोहब्बत ने गाफिल कर दिया। दूसरा सबक, हराम माल में कभी बरकत नहीं होती। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है, जो गोश्त हराम से उगा हो आग उसके लिए ज्यादा मौजू है। तीसरा सबक, सब्र और तवक्कुल करने वालों को अल्लाह बेहतरीन जजा देता है। सूरह तलाक 3 में अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह पर तवक्कुल करे तो वो उसके लिए काफी है। चौथा सबक, सच्ची तौबा अल्लाह के नजदीक कबूल है। सूरह जुमर 53 में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादतियां की हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। समी ने इसके बाद कभी लालच की राह नहीं अपनाई। वो अपने इस तजर्बे को गांव के नौजवानों को सुनाता ताकि कोई और उसकी तरह गलत रास्ते पर न जाए। अली उसका सच्चा दोस्त साबित हुआ, जिसने मुश्किल वक्त में साथ दिया। समी ने सीखा कि सच्चे दोस्त जिंदगी में अल्लाह की नेमत हैं। फातिमा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई और वो अपने भाई की कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुई। उसने भी ये वाकया अपनी सहेलियों को सुनाया। समी की माँ ने कहा, बेटा, अल्लाह पाक ने तुझे आजमाया, फिर हिदायत दी, अब हमेशा सीधे रास्ते पर चलना। जमाना कदीम में किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वह बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज्यादा अक्लमंद ना था। इसीलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी, ताकि उसकी रियाया बेहतर हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह की अपनी मौजूदा रियाया भी उसे कुछ खास कारामद महसूस ना होती थी। वह लोग सिर्फ मशवरे देते थे और उसके बदले तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशवरों में वह तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। यह सोच अक्सर उसे बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने इसी उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुंचे और खूब शेर व तफरीह के बाद वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वह खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागल और अजीब सा लग रहा था। यह देखकर बादशाह रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया कि या तो यह शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत उस शख्स के करीब जा पहुंचे और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ए नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? यह पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगी। इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था, लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा सारा रियाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं।
मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि इस जंगल को काटकर यहां शानदार महलात तामीर किए जाएं और उन महलात का बादशाह मैं खुद बनूं। उसकी बात में अजीब एतमाद और बेबाकी थी जो किसी आम पागल के बस की बात न लगती थी। बादशाह और दरबारी उसके जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दलेर और गैर मामूली जहानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया तो उनके अंदर छिपे लालच ने फौरन सर उठा लिया। वह आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। किसी के दिल में यह खदशा था कि अगर यह शख्स बादशाह का मुशीर खास बन गया तो हम उसके ताबे बन जाएंगे और हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, यह खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि यह हम सब पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, यह तो आधे से ज्यादा पागल है। होशियारी की तो इससे बिल्कुल उम्मीद ना रखनी चाहिए, लिहाजा बादशाह को कहे कि उसे अपने साथ ले जाए। दरबारियों का मानना था कि यह शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिल आखिर दरबारियों ने बादशाह को यह मशवरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर वाकई पागल हुआ तो उसे बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े को दूसरी सिम्मत मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे लगा दिए। ताकतब करते हुए वो उसे दोबारा काबू में ले आए और उसी रास्ते से महल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वह महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी यह देखकर हैरान रह गए और पूछा, यह किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत। जिस रास्ते से आप शेर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात में बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शुक्र और फिक्र की मिलीजुली कैफियत नुमाया थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल दिया। बादशाह ने खामोशी से उस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि यह शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो, आज से यह मेरे साथ रहेगा। दरबारी जो पहले ही दिल में डरे हुए थे फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, यह शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने उनकी बात को रद्द करते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, यह शख्स तुम सबसे ज्यादा ज़हीन है, चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया। यह होता है ज्यादा ज़हीन लोगों की निशानी। अगर यह ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती इसी की होशियारी की बदौलत है। यह सुनकर पागल मुस्कुराया और फक्र से बादशाह के पहलों में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मगर इस लम्हे से महल में एक नया तनाजा जन्म लेने लगा। दरबारी जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन कुर्सियों पर बैठते आए थे, किसी सूरत यह गवारा न कर सके कि एक अजनबी और वह भी पागल कहलाने खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगे। लेकिन जिसे अल्लाह ताला इज्जत अता करे उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकता। इज्जत व जिल्लत का इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। यह कहानी सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिराकर अफकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है, और जब वह किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। दरबारियों की साजिशें, उनका हसद और मुखालफत उस पागल को इज्जत कैसे देता है, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है छोटी सी। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास है, आप लोग जल्द से जल्द पूरे करवा दो। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, रियाया के चंद अफराद आगे बढ़े और उस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहा करते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। रियाया ने बात करते हुए कहा, भाई साहब,
आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। हम तो बस यह चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में कोई ऐसा कदम न उठा लें जिसकी वजह से आपको सजा भुगतनी पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब? मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहां महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है? मुझे वापस ले चलो। उसकी बात सुनते ही रियाया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन बादशाह की डर से उसे डराकर महल से निकाल नहीं सकता, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल, जो सजा के लफ्ज से वैसे ही खौफजदा था, फौरन घबरा कर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर, जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के जेरे कब्जा थी, आगे बढ़ा और मौकारी से बोला, हमारे दरबार की रिवायत है कि दरबार का आगाज तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। पागल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, वो फौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, थप्पड़ क्या मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूं। रियाया ने उसकी बेवकूफी पर हंसी छिपाते हुए उसे शाबाशी दी और खुशी से मजीद उकसाया। जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो तुम जाकर उसकी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ रसीद करो, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे इनामात से नवाजेगा। पागल ने भूलपन से बात मान ली। जब अगले दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर विराजमान हुआ तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दे मारा। इस जोर से बादशाह का ताज दूर जा गिरा, लेकिन जैसे ही ताज जमीन से टुकड़ाया, उसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। बादशाह फौरन चौंक कर खड़ा हुआ और उसे यह समझते देर न लगी कि अगर वह ताज सर पर रख लेता तो बिच्छू उसे काट लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया। बादशाह ने पागल को सीने से लगाते हुए खुशी से कहा, मेरे अजीजों, यह सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है। अगर यह मुझे थप्पड़ ना मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया और साथ ही उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दे दिया गया। रियाया, जो पहले ही उससे हसद में मुब्तला थे, अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो यह पागल उन सब की कुर्सियों का वारिस बन जाएगा। चुनांचा वह आपस में सरगोशियां करने लगे। यार, ये बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी सब इज्जतें और रुतबे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था, ये रियाया तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द लोग हैं। देखो कितना जबरदस्त मशवरा दिया था। खुशी खुशी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब से जो भी यह लोग कहेंगे वही मानूंगा। अगले दिन रियाया दोबारा मशवरा करके उस पागल के महल पहुंचे। वह सब अंदर से तप रहे थे, मगर जाहिरी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए बैठे थे। एक मुशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप थप्पड़ ना मारते तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी हो जाती। पागल, जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था, मुस्कुरा कर बोला, हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। रियाया ने मौका गनीमत जाना और अगला जाल बिछाया। लेकिन यह तो सच है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई साजिश करे, लेकिन अगर तुम सच्चे हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रियाया ने पागल को मुखातिब करते हुए कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब दरबार लगे और बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे तो तुम फौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना। देखना, तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। यह काम आसान नहीं, लेकिन तुम तो बहादुर होकर लोगे। पागल जल्दी से बोला, एक क्या, मैं तो 2 कुर्सियां भी खींच सकता हूं। रियाया हस्बे मामूल उसे शाबाशी देते हुए रुखसत हुए और सुबह दरबार में वही हुआ जिसकी उन्होंने पागल को करने को कहा था। जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे खींच ली, मगर बादशाह ने खुद पर काबू रखते हुए गिरने से पहले संभल कर खड़ा हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया
कि कुर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा, उसे गले लगाया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो यह शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर यह ना होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता। फिर उसे तमगा इम्तियाज देकर अपने फौज का जनरल मुंतखब कर दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दी गई। यह देखकर रियाया सर पकड़ कर रह गए। वह जो हर बार उसे गिराने आते, उसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। अब वह तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार यह कैसी मुसीबत है। हम तो चाहते हैं कि उसे सजा हो, बादशाह नाराज हो और वह फांसी चढ़े, मगर यह हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथ से निकलता देखकर मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख सकता था। सबने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ता करेंगे, उसे जंग पर उकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे। लेकिन बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि रियाया सब आपके साथ है, सब हम संभालेंगे, बस तुमने सिर्फ हमारे जनरल को मारना है, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दे। रियाया ने यह साजिशी खत भेजा और दूसरी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वह राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चुनांचा रियाया ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसर यह कि बादशाह ने जंग की ढोल बजा दी और अपने फौज को रियाया समेत जंग के लिए रवाना कर दिए। अब लश्कर का सिपा सालार पागल है, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पुश्त पीछे हंस रहे थे। जब वह दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाह जब जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा, क्योंकि वह कमांडर था। पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह बाहर आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूनखार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था, दिल में कोई जाति दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर लाया। दुश्मन बादशाह खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर इस बादशाह ने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी, मैं उस कमांडर को माफ करता हूं, उसने मेरी जान बचाई है। ये निहायत बहादुर और होशियार शख्स है, हम जंग नहीं चाहते। हां, जो रियाया उसके साथ आए थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। यह सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गरज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक मुशीर को हाथ लगाया तो बादशाह ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिलों को जीत लिया, यहां तक कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। रियाया, जो पहले ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम पर जिल्लत का बदला उनका मकसद बन गया। अब तो दोनों रियासतें एक बनने लगे, दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लेकिन रियाया ने एक और नया जाल बनने का फैसला किया। एक दूसरे से कहने लगे, अगर इस पागल को हमने ना रोका तो कल हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे, उसे खत्म करना जरूरी है। सबने एक जबान होकर हां कर दी। लेकिन उनमें एक बूढ़ा मुशीर भी था, तजुर्बाकार और दिल का नरम। उसने बड़ी कमाल की बात कर दी। वो उठा और निहायत संजीदगी से बोला, दोस्तों मेरी बात गौर से सुनो। दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने एक खास मुकाम, हैसियत और सिफत अता की है, और याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। अगर तुमने उसे मार भी दिया तो याद रखो, उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। और अगर तुम यह समझ रहे हो कि उसके मरने से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई कुर्सी वापस मिल जाएगी, तो तुम धोखे में हो। एक दिन सच सामने आ जाएगा और तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। लिहाजा अल्लाह की रजा पर रजा हो जाओ, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। उसने सांस लिया और फिर नरमी से कहा, तुम सब सिर्फ एक बात समझ लो,
वह बज़ाहिर पागल है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नायाब सिफत अता की है। किस्मत अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तो वह अकेला ही जीत जाएगा। लिहाजा उससे उलझने के बजाय खुद सच्चाई इख्तियार करो। सारे रियाया ने अपने हसद पर तौबा किया और कुछ वक्त बाद पागल वफात हुआ और रियाया फिर से अपने रुतबू पर फायज हुए। तो दोस्तों, ये कहानी बज़ाहिर एक फनी कहानी लगती है, लेकिन इसमें एक हकीकी सच छुपा है जैसे हमें तस्लीम करना होगा, और वह है सच्चाई, किस्मत और अल्लाह का करम। हमें भी कभी किसी से हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी ओहदे या रुतबे पर फायज है और कामयाब हुआ है तो वह उनकी मेहनत का सिला हो सकता है, उसकी अच्छी किस्मत हो सकती है, या उसमें ऐसे सिफात हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे वह इज्जत दी है। कोशिश करें, वह सिफात अपनाए, मेहनत करे, सच्चाई इख्तियार करें, शायद वही इज्जत तुम्हें भी मिले। लेकिन हसद ना करें। तारीख इस बात का गवाह है, मुनाफिक लोग और हसद करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हमेशा मैदान सच्चे लोगों का ही होता है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल पर बेहतरीन और सबक आमोज कहानियां मौजूद हैं। अगर आपको पसंद है तो उसे लाजमी देखें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।